20 फरवरी 2026 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पेपर में अगर आप लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को सही करना चाहते हो 20 में से 20, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में पिछले साल के प्रीवियस ईयर के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में पूछे जाने वाले 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में 20 फरवरी पेपर में सीधे के सीधे आने की संभावना है। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर हर सब्जेक्ट की वीडियो डाली जा रही है। 2 घंटे पहले हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों की वीडियो डाल दी गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें टॉप एमसीक्यू 50 क्वेश्चन दिए जो है उसका सॉल्यूशन डाला गया है, जो कि कहीं आपके लिए जो 18 फरवरी का हिंदी का पेपर है उसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रश्न जो है सीधे सीधे आने की संभावना है। ऐसे ही ये सामाजिक विज्ञान की वीडियो है, इस वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं और वीडियो को बिल्कुल भी कट करके नहीं देखना है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं अगर देखना है तो बिल्कुल मत देखो। ये नहीं कि आपने थोड़ा देख ली फिर कट कर लिया, थोड़ा देख ली फिर कट कर लिया, तो ऐसे ही आप जो है मार्क्स हैं वो कम आएंगे, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा सुनना है और ध्यान रखना है। ये 30 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं हम, तो वो तो आपको हम कराएंगे। इसके अलावा हम एक्सप्लेन भी करवाएंगे। जो एक्सप्लेन कराएंगे उनको भी आपको साथ में कॉपी पेन से लेके बैठना, उनको भी क्वेश्चनों को कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार आपसे बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, ठीक है। और लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। और सभी साथियों को शेयर जरूर कर दो। सभी जितने भी ग्रुप हैं आपके मोबाइल में सभी को शेयर कर दो और अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसकी वीडियो की लिंक लगाओ सभी को, ठीक है, भेजने के बाद। तो चलिए मैं पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। बड़ी तरीके से एक्सप्लेन होगा और सभी सब्जेक्ट को, क्योंकि आपने पूरी साल तैयारी की, लेकिन आपको जब ये नहीं पता है कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्या प्रश्न की भाषा होती है, तब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ये बात का ध्यान रखना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। उसी लिए ये चैनल आपके लिए खोला गया है कि आप लोगों की मदद हो सके और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ 10th क्लास में, कम समय में एक अच्छा रिजल्ट बन सके, ठीक है। आपको 3 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपको वही देखना है जो पेपर में प्रश्न बनते हैं, पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। समय आपका बचे, आप रिवीजन कर सको, तो ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भैया जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो हम आपको बता दें ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 4 नंबर में प्रश्न आता है, तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेके ध्यान से सुनना है, पहले सुनना है फिर लिख लेना। तो जलियांवाला हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जब अंग्रेज़ों ने 1919 में एक काला कानून लाए थे, जिसे बोलते हैं रॉलेट एक्ट। ये प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था और यह रॉलेट एक्ट आया था अमृतसर में। उस समय वहाँ का जो बड़ा अधिकारी था जिसे माइकल ओ डायर कहते हैं, और वहाँ का छोटा अधिकारी था जनरल डायर, जिसने वहाँ पर जब ये रॉलेट एक्ट लागू किया तो लोगों ने विरोध किया। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, बिना जुर्म के ब्रिटिश सरकार पकड़ के जेल में डालती थी, ऐसा कानून था। तो लोगों ने विरोध किया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू 2 महान नेता थे जिन्होंने विरोध किया और उनको पकड़ लिया गया, जिसके चक्कर में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का दिन था। वहाँ पर लगभग 30,000 भीड़ जमा हो जाती है जलियांवाले बाग में, ठीक है। और जहाँ पर पुरुष, महिला, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वृद्ध, सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। जनरल डायर को पता लगा, किसी घर के ही भेदी ने, घर के ही दुष्ट ने सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। तो वो जनरल डायर गया और जा कर के उसने अंधाधुंध गोली बरसवाई, जिससे 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई, जो यानी वो शहीद हो गए भारत माता के प्रति। तो ये घटना जो कहलाई वो जलियांवाला हत्याकांड कहलाई, ठीक है। तो ये कब घटेगी, 13 अप्रैल 1919 को। तो देखो मैंने ये बातें बताई, इनको अच्छी तरीके से दोबारा से वीडियो शुरू करके फिर देख लेना, आपको पक्का लग जाएगा। और यही अगर 4 नंबर में आएगा लिखने के लिए कॉपी में तो लिखाना, ठीक है। तो ये घटना जलियांवाला हत्याकांड कहलाई, जिसको गोली चलाई थी जनरल डायर ने, और गोली चलाने का आदेश जनरल डायर को मिला था माइकल ओ डायर
के द्वारा, और माइकल ओडायर जो मुख्य अधिकारी था उसको हमारे देश के जाबाज ऊधम सिंह ने लंदन में जा करके टपकाया था इसको, यानी उसको मार गिराया, गोली मारी थी उसकी छाती पर, 6 गोली उतारी थी। ठीक है, तो ये जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। चलिए आगे, दूसरा प्रश्न दे रहा है, ये घटना यानी सूची 1 दे रहा है, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखो जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो अभी अब हमने देखा 13 अप्रैल 1919 को, यानी ये पहले से मिल जाएगा। रॉलेट एक्ट आया था 1919 को। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, ध्यान रखेंगे 1929 में। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 में, ये लाहौर में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो इस तरह से मिलान था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, प्रश्न कोई ना कोई पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला, तो ये कूट थे तो मिलाने थे, तो यानी पहला वाला जलियांवाला बाग पहला चौथे से मिलेगा ए, तो ए चौथे से मिलेगा, तो यहाँ पर किस में है, ये चौथे से मिलेगा, यानी चौथा यानी डी ग ऑप्शन है, तो इसको आपको टिक करना है ऐसे करके। ठीक है, चलिए, और तो कोई है नहीं है चौथा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर अगला, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो देखो अभी बार बार पढ़ रहे हैं, तो 1919 को पारित हुआ था। काला कानून था, जिसको काला कानून कहने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, लिख लेना, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। ठीक है, बिना वकील वाला कानून, ध्यान रखेंगे। देखो राइटिंग थोड़ा ऐसा आई है क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, सीधी आपको बात बताऊं, मैं उंगली से लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि आपके लिए मदद की जा रही है, जहाँ तक हो सके आपके लिए अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, और आप लिखने का प्रयास करना, बाकी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। देखो कंटेंट में कोई मिलावट नहीं होगी, कंटेंट एकदम प्योर और शुद्ध, और जो सीधा सीधा आपके दिमाग में बने और सीधा के सीधा पेपर में करके आओ, इसकी पूरी गारंटी है। बेशक सुविधा कम है, लेकिन व्यवस्था आपके लिए पढ़ाई में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और अब जो यूजीसी के द्वारा जो कानून हुआ है, वो भी एक जो है रॉलेट एक्ट का एक हिस्सा ही है, मान के चलो। उसमें भी जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला ही कानून है। ठीक है, चलिए, तो चलिए रॉलेट एक्ट जो है 1919। अगला 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुमिलित कीजिए, यहाँ सुमिलित करवा रहा है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा, तो कह रहा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नहीं, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और ये भी ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना, जब 1942 में, जब दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के नारे क्या थे, याद रखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, इनको भी ध्यान रखना। 1938, ठीक है, में 2 बार, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बी देख लो, ये भी आ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किनका नारा है, तो ये तिलक जी का है, बाल गंगाधर तिलक, इनको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद में इनकी एक पुस्तक भी आती है जिन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, गीता रहस्य। ठीक है, लिख लेना। और इनकी तिलक जी की 2 पत्रिका भी हैं, एक तो द मराठा अंग्रेजी में है, ठीक, और केसरी मराठी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, तो सुभाष चंद्र बोस है गई। वंदे मातरम गीत को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम गीत जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये गीत आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ पुस्तक से, लिख लेना। और आनंद मठ पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1882 ईस्वी में। ठीक है, और वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में।
तो इतनी बात तो आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत को दर्जा कब मिला था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसको दर्जा जो मिला था वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने चित्रित की? तो ये की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, लिख लेना। अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन में कब आया है? 25 में आया। ठीक है, देख लो खुद, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, बार बार जो पूछते हैं। छठवां, तो आप देख रहे हो गोलवेद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दें सबको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हूँ मैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो गोली चलाने की आज्ञा जो दी थी वो जनरल डायर, डी ऑप्शन है। और जनरल डायर को देने वाला आज्ञा कौन था? माइकल, एक था ना माइकल ओ डायर, इसने आज्ञा दी थी कि गोली चला दूँ वहाँ पर। ठीक है, और जनरल डायर वो अपनी फोर्स लेके वहाँ पहुँच गया था अमृतसर में। ठीक है, तो ये घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो बार बार जब एक्सप्लेन होगा तो बार बार सुनोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जब वीडियो आप पूरा देखोगे तो पक्का कह रहा हूँ पूरा याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां, कह रहा है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसने कहा था? तो सत्याग्रह करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ध्यान रखना है चंपारण में हुआ था। ठीक है, चंपारण जो पड़ता है बिहार में, यानी प्रथम गांधी जी का जो आंदोलन था वो चंपारण में हुआ था, नील की खेती के लिए था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर, आगे चलते हैं और यहाँ पर कथन और कार्ड वाले प्रश्न आ गए, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए, अपने 78 क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा आरंभ की। तो ये कथन है। अच्छा, कारण क्या कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो एकदम सही, कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी व्याख्या सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून के लिए जो है नमक यात्रा निकाली थी। 6 अप्रैल 1923 को जब पहुंच गए थे और यात्रा स्टार्ट की गई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 78 अनुयायी इनके साथ चले थे। ठीक है, उसके बाद आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा 1930 में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखो, रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसका विरोध हुआ, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो यहाँ पर गांधी जी पर लोगों ने कहा कि गांधी जी आपके जो आंदोलन है कोई बड़ा आंदोलन कीजिए जिससे कि ब्रिटिश सरकार झुक सके। तो उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और जलियांवाला हत्याकांड, ये भी मुख्य कारण था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कई बार पेपर पूछा गया, देख लो आप 20 और 21 में। तो रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना, लिख लेना कॉपी में। 1 अगस्त 1920 को कोलकाता से शुरू हुआ था, और उस दिन शुरू हुआ था जहाँ पर जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। असहयोग आंदोलन क्या था? क्वेश्चन आता है 6 नंबर में या 4 नंबर में, तो पूरा सुना ध्यान से। असहयोग आंदोलन वो आंदोलन था जिसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड और अंग्रेज़ों की निरंतर महंगाई बढ़ना, और भारत को जो है मुख्य कारण एक और था, भारत को क्या नाम है आज़ाद दिलाना। तो यानी 4 मुख्य कारण थे इसके, भारत को आज़ाद दिलाना 4 मुख्य कारण थे। तो गांधी जी ने कहा था कि सभी जितने भी देश के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो वो सरकारी नौकरी को छोड़ दें, वकील अपनी वकालत छोड़ दें, और बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं वो विद्यालय में जाना बंद कर दें। तो ऐसे करके सभी लोग, और ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी सैनिक कार्य करने वाले हैं वो उनकी नौकरी छोड़ दें, और सब मिल कर के
विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी। 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। अब ऐसे कहने वाले महात्मा गांधी थे, तो फिर यहाँ पर महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन चलाया था, तो फिर उसके बाद एक सेकंड, तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया, सभी लोगों ने उनका साथ दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, बच्चों ने अपने कॉलेज छोड़ दे और क्या नाम है, सभी लोग मिल गए। लेकिन और आंदोलन जोर शोर से चलने लगा। कौन सा? अशोक आंदोलन। और ये आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, पहला। लेकिन 2 साल बाद एक तारीख आई, 5 फरवरी, ध्यान रखना, लिख लेना जी, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वहाँ सभी लोग कह रहे थे कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे और विदेशी चीज़ों को क्या नाएंगे, भजाएंगे। तो वहाँ का जो अधिकारी था, पुलिस चौकी का अधिकारी था, वो भड़क गया। उसने गोली चला दी भीड़ पर, 3-4 लोगों पर, जिससे कि भीड़ आग बबूला हो गई और उसने पूरी चौकी को आग लगा दी। और वो घटना कहलाई चोरा चोरी हत्याकांड। जब हुआ, कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, और जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ऐसा प्रश्न भी आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपका 4 नंबर में हो चाहे 6 नंबर में हो, तो पूरा मैंने जो बताया उसको कॉपी करके ऐसे लेके आओगे तो पक्के आपके पूरे नंबर आएंगे। तो देख लो, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ भी ऐसे भी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब वीडियो को पूरा सुनेंगे तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 10वां, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा अभी आया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था ये। और कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जब गांधी ने दिया था, करो या मरो। 20 में आया ये प्रश्न, देख लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11वां, भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो अभी मैंने बताया था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो चंपारण था, चंपारण बिहार में। 1917 में ये पहला उनका किसान का आंदोलन था। ये चंपारण में नील की खेती के लिए हुआ था और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने इनको चंपारण बुलाया था, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा इनका आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें मिल मजदूर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और तीसरा गुजरात में कृषि खेड़ा आंदोलन था, ठीक है। ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे जिसमें गांधी जी ने विजय दिलाई और ब्रिटिश सरकार झुकी थी, ठीक है। चलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? A.O. ह्यूम, लिख लेना, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था डफरिन। कौन था? डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी, तेजपाल विश्वविद्यालय में, ठीक है। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो इतना ध्यान रखना। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो इतनी जानकारी को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है पार्टी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि भारत की कुल राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? तो 6 हैं। तो एक तो यही है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी BJP, ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद में BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में हुई है, ठीक है। इसके बाद 2 पार्टी और हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी, और एक और है आप, ठीक है, जिसको 2023 में दर्जा दिया गया। तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना, ये एक्सप्लेन कराया जा रहा है, इन सबको लिखते जाना, समझ रहे हो। आपके लिए सब प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं जो डायरेक्ट सीधे 20 फरवरी वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं। तो देखो ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, देख सकते हो आप, 22 में, 20, 22 और 23 में, ठीक है। चलिए देखो, थोड़ा
स्पीड से मैं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और एक आध शब्द मिस्टेक हो जाते हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रयास ऐसा है कि आपको कंटेंट बढ़िया मिले और अच्छा एक्सप्लेन मिले, कम समय में अच्छा एक्सप्लेन मिले और बढ़िया कंटेंट मिले, तो आपके सीधे 20 फरवरी में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, वो उद्देश्य है कि अच्छे प्रश्न आपके बने। चलिए 11वां प्रश्न, 11वां हो गया, 12वां देखेंगे। 12वां कह रहा है कि हाँ 12वां भी हो गया, 13वां कह रहा है भारत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो देखो अब अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो 1 अगस्त 1920 को कोलकाता से। और किन की मृत्यु उस समय हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की, ऐसे भी पूछता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ध्यान रखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अप्रवासी भारतीय दिवस, ये भी ध्यान रखना है। अप्रवासी भारतीय दिवस किन के जन्म दिवस मनाते हैं, किन के आने पर मनाते हैं? महात्मा गांधी। कब आए? 9 जनवरी 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला की पैरवी के लिए गए थे, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 3 बार भारत आए थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और गांधी जी ने काय की पढ़ाई की थी? तो वकालत की थी लंदन से, ध्यान रखेंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पूरा भी बता दूंगा तुमको। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और 4 इनके पुत्र थे। कितने? 4। और इन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई अपनी प्राप्त की थी वहीं से, गुजरात से ही प्रारंभिक पढ़ाई की थी, और फिर बैरिस्टर की डिग्री यानी जो वकालत की थी बाहर लंदन से करके आए थे गांधी जी, ठीक है। तो ये गांधी जी वापस से आए अफ्रीका में से 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए इनकी जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। इतना गांधी जी के बारे में समझ लेना, ठीक है। हर चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं, और गांधी जी की समाधि पूछी जा सकती है। तो गांधी जी की जो है हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। दिल्ली में प्रार्थना सभा में बैठ खड़े थे, तब नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। किनके मृत्यु पर? शहीद पर महात्मा गांधी की पर, ठीक है। और इनकी समाधि स्थल भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है? राजघाट दिल्ली में। तो ठीक है, इतनी बातों को आपको लिख लेना है, प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत का लेखन किसने किया है? तो वंदे मातरम जो गीत है, पहली बात तो आपको बता दूं, सबसे जोशीला गीत है जी वंदे मातरम। जो फ्रीडम फाइटर जो थे ना, स्वतंत्रता सेनानी, उनका जोशीला गीत भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनका सबसे जोशीला ज़बरदस्त गीत कौन सा था? तो वंदे मातरम था। इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी, जो कि 1882 में जिसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो ये भी देख लो कितने में पूछा गया, 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न 16वां कह रहा है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो एक समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक थे। माफ़ कीजिए, ये जो है समाज सुधारक भी थे और वैज्ञानिक भी थे और शिक्षाविद भी थे, इसीलिए डी ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा। तो ठीक है, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे, तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। ये भी 20 में आ चुका है पेरियार के बारे में। चलिए अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था गांधी के द्वारा? तो देखो 20 और 21 में आया है। तो अभी हमने देखा 1930 में चलाया गया था। दांडी यात्रा जब गांधी जी ने की थी, कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गांधी गए थे। दांडी समुद्र के किनारे स्थित है, वहाँ तक गांधी जी गए थे। 24 दिन लगे थे, 78 अनुयायी इनके साथ गए थे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत की थी 1930 में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ गया फिर, कह रहा है कि भैया चोरी चोरा घटना का मुख्य परिणाम क्या हुआ? कि घटना का क्या परिणाम हुआ था? तो क्या हुआ था परिणाम? तो मैंने बताया था चोरा चोरी घटना कब हुई थी, पेपर में ध्यान रखना। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना घटित हुई थी।
और जिसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस कर लिया था गांधी जी ने, जिससे बहुत सारे नेता नाराज हो गए थे क्योंकि गांधी जी ने अपनी मनमानी की थी, किसी से पूछा है नहीं, और लोगों ने मेहनत की 2-2.5 साल और गांधी जी ने मनमानी करके अपने आप बंद कर दिया कि इसमें हिंसा हो गई है। तो जिससे CR दास और बहुत सारे भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो अलग हो गए थे गांधी जी से, और भी लोग अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। देखो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कब, 1920 में, ध्यान रखना 1920। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, ये 1919 को चला था। 1919 से लगभग 1922 तक चला था अली बंधुओं के द्वारा, लियाकत अली और एक और अली था, अली बंधु कहते हैं, जिसका गांधी जी ने सपोर्ट किया था। सविनय आंदोलन गांधी ने चलाया था, ठीक है, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने चलाया था 1942 में। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं है तो ठीक है, नहीं पूछा ना, तो गांधी जी ने कौन से चलाया था, खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न चलते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बार बार आ रहे हैं। आनंद मठ कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी में से क्या लिया गया, वंदे मातरम गीत। ठीक है, और आनंद मठ पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। ठीक है, ये 21, 24, 25 में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 21वां कह रहा है चोरा चोरी हिंसा जो है कब हुई थी, तो अभी हमें याद किया है कब हुई थी, तो 5 फरवरी, इसमें 4 दे रहा है, हालांकि 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922, यानी इसका ये आंसर सही होगा। लिख लेना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इन्होंने कहा था, और जिन्होंने मांडल्य जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी, दो इनकी जो है प्रमुख पत्रिका, मराठा, द मराठा अंग्रेजी में, और एक केसरी इनकी मराठी में, ध्यान रखना। ठीक है, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में शिव और गणेश पूजा शुरू करवाई थी, गणेश उत्सव और शिव पूजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये ना गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे MG रानाडे, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 23वां कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो किसने, महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन 22 में आया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 23वां कह रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों शिक्षक दिवस मनाते हैं हम हर साल, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो इसीलिए वो भारत के उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने थे, तो और उससे पहले शिक्षक थे, तो इसीलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 25वां कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, 22 और 30 में पूछा गया। तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को। अब ये ध्यान रखना कि किसने कहा था इनको राष्ट्रपिता पहली बार, तो कहने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का दर्जा दिया था। लिख लेना ये बात भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, तो नमक तोड़ कानून के साथ की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, बी सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के ऊपर हुई थी, बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। अब आती है गांधी जी की किताब। ठीक है, क्या पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो के लेखक थे महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना। अब गांधी जी की और भी किताब है, तो हिंद स्वराज, और एक और किताब और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। लिख लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, माई, यहाँ चलो मैं हल्का सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी पुस्तक और हिंद स्वराज इनकी महात्मा गांधी की। गांधी जी की पत्रिका भी पूछता है, कौन कौन सी पत्रिका इनकी इंपोर्टेंट है, तो यंग इंडिया लिख लेना, यंग इंडिया, इसके बाद नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है, इसके बाद हरिजन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, और इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ठीक है। ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं और 2 किताबें, कौन कौन सी, हिंद स्वराज, सॉरी माफ़ कीजिए, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तकें किताबें और 4 पत्रिकाएं, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन और हरिजन, ठीक है। और इन्होंने, महात्मा गांधी ने हरिजन सभा की स्थापना भी की थी, ध्यान रखना, हरिजन सभा की स्थापना भी की थी इन्होंने, कब, 1932 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान रखना, पेपर में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन को अगला कह रहा है 28वां, कि निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत भूमिका निभाई थी, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री थे। और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है गुजरात में, सरदार सरोवर नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई है। तो ये फ्रांसी क्रांति से हुई है, बी ऑप्शन, ठीक है। और फ्रांसी क्रांति जो है वो कब हुई थी, तो फ्रांसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 को, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पेपर में आता है, साइमन कमीशन का भारत पहुंचा था 1928 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये साइमन कमीशन नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन क्या था, तो इसमें ब्रिटिश के 7 सदस्य थे और वो भी अंग्रेज। इन्होंने ये इसीलिए गठित किया गया था क्योंकि भारत में जो संवैधानिक विचारधारा थी, संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत के भी सदस्य हम लेंगे, लेकिन उन्होंने लिए नहीं एक भी। और साइमन जो इसका था अध्यक्ष, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा था साइमन कमीशन। 7 लोग थे, 1927 में इसका गठन, 28 में भारत आया और इसका विरोध किया गया था। विरोध करने वाले थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक, और जिस पर लाठी उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। जब लाहौर स्टेशन पर इन्होंने विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, तो स्कॉट वहाँ का अधिकारी था, उसने लाठी बरसाई थी और बरसाई, इस कारण उनकी जो मृत्यु होगी। और उसके कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने फैसला कर लिया कि हमें स्कॉट को मारना है, लेकिन फिर स्कॉट तो उस रास्ते से नहीं आया और सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी थी, ठीक है। तो जी मैंने साइमन कमीशन को भी समझा दिया हल्के से, पेपर में आए तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 31 कह रहा है कि भैया 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था। 25 में आया है, तो पूना पैक्ट जो हुआ था लिख लेना, 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में हुआ था, इधर रखना। किन के मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन दोनों के मध्य जो है ये समझौता हुआ था। यहाँ पर जो है जो सीट हैं इनकी, आरक्षित सीटें हैं, उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 47 से 171 इनकी सीटें कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछ रहा है 32वां कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी किस अधिवेशन में, तो यहाँ पर अधिवेशन ध्यान रखना है, नागपुर का अधिवेशन था, उसमें इसको जो है स्वीकृति मिली थी, नागपुर के अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये शायद लास्ट प्रश्न है, कह रहा लास्ट के असहयोग
आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण पता ही है, चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसीलिए स्थगित कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण 30 से ज़्यादा यानी 33 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं, लेकिन एक्सप्लेन लगभग 30-35 प्रश्नों का एक्सप्लेन किया है, तो कुल मिलाकर के आपके 60-70 प्रश्न बन गए। तो यही प्रश्न जो है सीधे 20 फरवरी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और निश्चित रूप से ऐसे ही बढ़िया वीडियो, टॉप अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। हर सब्जेक्ट के हिंदी की वीडियो मैंने डाल दी है टॉप 50, सामाजिक विज्ञान की डाल दी है, और विज्ञान की भी ऐसे डलेगी, ठीक है, और फिर मैथ की भी डलेगी। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।